नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम सिंह पर साइंस की क्लास लेकर प्रेजेंट हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ब्लड ग्रुप। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में क्या क्या टॉपिक आते हैं, सवाल किस प्रकार से बनते हैं, क्या क्या सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो इससे पहले जो हमने वीडियो देखी तो उसमें देखा था ब्लड यानी रक्त क्या होता है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूं तो जो ब्लड ग्रुप होता है सबसे पहले बात करता हूं कि इसकी खोज किसने की। दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की है 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने। आपको कुछ बुकों में 1905 में मिल सकता है, लेकिन आपका जो आंसर होगा राइट वो मिलेगा 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। अब बात है कि ये ब्लड ग्रुप होते किस प्रकार से हैं, क्यों अलग अलग होते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जो आपके ब्लड में मैंने बताया था आरबीसी, तो जो आरबीसी होता है उस पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है और उस एंटीजन की भिन्नता के कारण ब्लड ग्रुप भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जो आपके ब्लड में कणिकाएं थी उनमें एक कणिका का नाम था आरबीसी और उस आरबीसी पर भी एक एंटीजन पाया जाता है और उसी एंटीजन के भिन्नता के कारण आपके ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये जो एंटीजन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। जिसके ब्लड में एंटीजन ए पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए होगा और जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। और जिसके ब्लड में एंटीजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है और जिसके ब्लड में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ब्लड ग्रुप में जो भिन्नता यानी ब्लड में जो भिन्नता पाई जाती है, यानी जो ब्लड ग्रुप बने वो किस कारण से बने। तो जो आपका ब्लड होता है उसमें कणिकाएं होती हैं और कणिकाओं में एक आरबीसी होती है और आरबीसी जो होती है उस पर विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं ए व बी। जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, जिसमें दोनों पाए जाएंगे वो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा और जिसमें कोई नहीं पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। एक बात और दोस्तों, जिसके भी ब्लड में एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, बी। और जिसके भी ब्लड में एंटीजन बी होगा उसके ब्लड में एंटीबॉडी ए होगा और जिसके ब्लड में एंटीजन ए व बी दोनों होंगे उसके ब्लड में कोई एंटीजन नहीं होता, सॉरी एंटीबॉडी नहीं होता। और जिसके भी ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसमें ए व बी दोनों क्या होंगे, एंटीबॉडी होते हैं। यानी ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को रक्त नहीं दे सकता क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले में जो बी है वो क्या है, एंटीबॉडी है। इसलिए अलग रक्त समूह में हम रक्त नहीं दे सकते, केवल ओ को छोड़कर ओ या ए बी जिसमें अगर मिलता है तो एंटीबॉडी अगर नहीं है तो उसमें हम रक्त दे सकते हैं, सभी में हम अलग अलग रक्त नहीं दे सकते। अब वो देखते हैं आगे कैसे। तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि ब्लड ग्रुप की जो खोज की है वो 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो भिन्नता पाई जाती है ब्लड में वो आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन के कारण पाई जाती है और ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें बी पाया जाएगा उसका बी होगा, जिसमें दोनों पाए जाएंगे उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिसमें कोई नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अब बात आती है कि सार्वदाता। अब कुछ लोग ब्लड ले सकते हैं, कुछ लोग दे सकते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं सार्वदाता से पहले कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है इसमें एंटीजन क्या होगा, ए और एंटीबॉडी क्या होगा, बी। जो बी ब्लड ग्रुप वाला है इसमें एंटीजन क्या होगा, बी और एंटीबॉडी क्या होगा, ए। इसी प्रकार जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें एंटीजन कोई भी है, दोनों एंटीजन है। एंटीजन कौन से होंगे, ए और बी, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। इसी प्रकार जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन कोई भी नहीं होगा और ए व बी दोनों क्या होंगे, एंटीबॉडी होंगे। क्या होंगे, एंटीबॉडी। कहने का मतलब कि ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप वाला रक्त दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला रक्त नहीं दे सकता। बी ब्लड ग्रुप वाले को बी वाला रक्त दे सकता है लेकिन ए वाला ब्लड नहीं दे सकता।
AB वाले को AB वाला ब्लड दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसको आगे देखते हैं। और O ब्लड ग्रुप वाले को, जो आपका ब्लड ग्रुप वाला है, वो O रक्त दे सकता है, बाकी दे सकते हैं या नहीं। तो किस ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा व्यक्ति रक्त दे सकता है, कौन सा व्यक्ति रक्त नहीं दे सकता, ये चीज हम करते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है कि एक एक्सीडेंट में एक O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की क्या हो जाती है, या कहेगा O नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी काफी रक्त बह जाता है, उसको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे रक्त कौन देगा, O नेगेटिव, O पॉजिटिव या AB पॉजिटिव। तो O नेगेटिव वाले को ब्लड केवल और केवल O नेगेटिव वाला दे सकता है, O पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं दे सकता। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये RH कारक के ऊपर डिपेंड करता है, ये बाद में बताएंगे, पहले भी देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप क्या है। तो A ब्लड ग्रुप वाला A को रक्त दे सकता है, यानी एक चीज मोटा सा दिमाग में रखना कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को उसी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रक्त दे भी सकता है और उसी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रक्त ले भी सकता है। जैसे A ब्लड ग्रुप वाला है, इसको A ब्लड ग्रुप वाला रक्त दे भी सकता है और A ब्लड ग्रुप वाला रक्त ले भी सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं भी आपको बता दूंगा कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से रक्त ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त दे नहीं सकता, ये भी बताऊंगा आपको। तो A ब्लड ग्रुप वाला A वाले को रक्त दे भी सकता है और A वाले से रक्त ले भी सकता है। और किसे दे सकता है ये वाला, तो AB वाले को दे सकता है और AB वाले को सभी ब्लड वाले रक्त दे सकते हैं। और किसे ले सकता है, तो O से, तो O वाले से सभी व्यक्ति रक्त ले सकते हैं। आगे चलते हैं, जो B ब्लड ग्रुप वाला है वो B वाले को रक्त दे सकता है, AB वाले को दे सकता है, O वाले से ले सकता है और B वाले से ले सकता है। इसी प्रकार AB ब्लड ग्रुप वाला केवल और केवल AB वाले को रक्त दे सकता है और सभी से रक्त ले सकता है, चाहे वो A ब्लड ग्रुप का हो, चाहे B का हो, चाहे वो O का हो, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वह प्रत्येक से रक्त ले सकता है। O ब्लड ग्रुप वाला सभी को रक्त दे सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो ये किसी को भी रक्त दे सकता है, लेकिन ले केवल किससे सकता है, O से, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या है, एंटीबॉडी है, A व B दोनों क्या है, एंटीबॉडी। आपको ध्यान रखना है, इस चार्ट को आपको उतार लेना है कि A ब्लड ग्रुप वाला A और AB को रक्त दे सकता है, A और O से ले सकता है, B वाला B और AB को रक्त दे सकता है, B और O से रक्त ले सकता है। AB वाला केवल AB वाले को रक्त दे सकता है, A B AB और O से रक्त ले सकता है। O ब्लड ग्रुप वाला A B AB O को रक्त दे सकता है और केवल O से रक्त ले सकता है, इसीलिए O ब्लड ग्रुप वाले को सार्वधाता कहा जाता है और AB ब्लड ग्रुप वाले को सार्वग्राही कहा जाता है। इसमें भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं तो O नेगेटिव वाला, देखो अगर ऑप्शन आए कि सार्वधाता रक्त समूह कौन सा है, A AB O O नेगेटिव O पॉजिटिव, तो कौन सा आएगा दोस्तों, O नेगेटिव आएगा। O पॉजिटिव सार्वधाता नहीं है क्योंकि O पॉजिटिव O नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, इसलिए अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें सार्वधाता में तो क्या आएगा, O नेगेटिव। लेकिन अगर केवल ब्लड ग्रुप पूछे तो कौन सा आ जाएगा, O। अब सार्वग्राही की बात करूं तो सार्वग्राही में ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो AB, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला सभी का रक्त ले सकता है लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले का रक्त नहीं ले सकता। जैसे कोई AB पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो AB नेगेटिव वाले का रक्त ले सकता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सार्वग्राही। लेकिन AB नेगेटिव वाले को मैं सार्वग्राही कहूं तो ये क्या हो जाएगा, आंसर गलत होगा, क्योंकि AB नेगेटिव वाला AB पॉजिटिव वाले का रक्त नहीं ले सकता। हाँ, अगर मैं केवल AB की बात करूं, ब्लड ग्रुप पूछा जाए तो AB ब्लड ग्रुप क्या है, सार्वग्राही है। अब इसमें आगे आता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके कारण होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों आपके ब्लड में एक विशेष प्रकार का कारक पाया जाता है जिसे कहा जाता है RH कारक या RH फैक्टर। जिसमें भी ये RH कारक पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप कहलाता है पॉजिटिव, और जिसमें भी ये ब्लड ग्रुप ये RH कारक नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप कहलाता है नेगेटिव। तो ये RH जो कारक है ये क्या है, तो इसकी खोज सबसे पहले रिसस नामक बंदर में की गई थी 1940 में, यानी 1940 में। और देखना कि 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। और उसमें 1930 के बाद में 1940 में इन्होंने किसकी खोज की, RH कारक की खोज की। कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर दो व्यक्ति थे, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। RH कारक जिसमें भी पाया जाता है,
RH कारक जिसमें भी पाया जाता है वो व्यक्ति RH पॉजिटिव कहलाता है, और जिसमें भी यह RH कारक नहीं पाया जाता है वो व्यक्ति RH नेगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? RH नेगेटिव। जिसमें भी RH कारक पाया जाता है वो RH पॉजिटिव कहलाता है, जिसमें नहीं पाया जाता है वो RH नेगेटिव कहलाता है। यानी जिसमें RH कारक पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाता है। अब जो पॉजिटिव रक्त वाला समूह है वो नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। अब अगर नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति पॉजिटिव रक्त समूह वाले को रक्त देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव वाले व्यक्ति को पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त दिया जाए तो कुछ समय बाद में इस नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब भी पॉजिटिव वाले का रक्त नेगेटिव वाले को देंगे तो इसके ब्लड में क्या होनी शुरू हो जाएगी? क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी जो दही के इसी तरह इसका जमना शुरू हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगी? रक्त का थक्का बनने के कारण या जमाव के कारण इसकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव वाले की मृत्यु। पॉजिटिव वाले पर कोई असर नहीं होता। आर यानी पॉजिटिव वाले से नेगेटिव की तरफ हम रक्त नहीं दे सकते, नेगेटिव से पॉजिटिव में रक्त देने कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी नेगेटिव वाले का रक्त हम पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वाले का रक्त हम नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को दे दिया तो ब्लड क्लॉटिंग के कारण नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कुछ मात्रा में अगर इमरजेंसी है तो कुछ मात्रा में हम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी केस में। बाकी आपको याद रखना है, वो चीज आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर हम रक्त देते हैं, पॉजिटिव से अगर हम नेगेटिव में क्या देते हैं? रक्त देते हैं, तो नेगेटिव रक्त समूह वाले की ब्लड का या रक्त का थक्का बनने के कारण नेगेटिव रक्त समूह वाले क्या हो जाएगी? मृत्यु। हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव में दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि एक रोग होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, इसमें क्या होता है कि जब मेल RH पॉजिटिव हो, यानी पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो, यानी मेल पॉजिटिव रक्त समूह वाला हो और फीमेल नेगेटिव रक्त समूह वाली हो। अब अगर मेल पॉजिटिव रक्त समूह वाला है और फीमेल नेगेटिव रक्त समूह वाली है तो उनकी जो पहली संतान होगी वो सामान्य होगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो भी संतानें होंगी उनकी या तो गर्भ में या जन्म के तुरंत बाद क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जब भी मेल पॉजिटिव हो और फीमेल नेगेटिव हो तो उनकी जो पहली संतान होगी वो क्या होगी? सामान्य होगी, लेकिन उसके बाद जो भी संतानें होंगी उनकी या तो गर्भ में या जन्म के तुरंत बाद क्या हो जाएगी? मृत्यु। और उनकी मृत्यु भी रक्त का थक्का बनने के कारण होती है। इसके लिए समय समय पर क्या लगाए जाते हैं? इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो अगर आप शादी के समय ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो अगर मेल व्यक्ति पॉजिटिव है तो इसको प्रॉब्लम आती है कि वह नेगेटिव रक्त समूह वाली महिला से अगर विवाह करता है तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर वो पॉजिटिव रक्त समूह वाली महिला से विवाह करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर व्यक्ति का रक्त समूह नेगेटिव है तो वो किसी से विवाह करे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर व्यक्ति का रक्त समूह पॉजिटिव है और महिला का रक्त समूह नेगेटिव है तो पहली संतान सामान्य होगी, उसके बाद जितनी भी संतानें होंगी उनकी गर्भ में या जन्म के तुरंत बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस रोग का नाम दिया जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कभी भी हमारा संचरण, देखो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में हुआ क्योंकि मेल से संचरण किसमें होता है? फीमेल में, इसीलिए जो उस बच्चे की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव में हम संचरण नहीं करते, नेगेटिव से पॉजिटिव में करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे मेल नेगेटिव हो और फीमेल पॉजिटिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है तो जो संचरण होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, यानी मेल से फीमेल की तरफ होता है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ संचरण होगा तो जो नेगेटिव वाला है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी उसका जो बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा? मृत पैदा होगा, या गर्भ में उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में संचरण हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार मैंने ब्लड ग्रुप का बताया था कि नेगेटिव वाले का पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकते। और इस रोग का नाम आपको ध्यान रखना है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि अगर माता पिता का रक्त समूह है तो उसकी जो संतान है उनका रक्त समूह क्या क्या हो सकता है।
उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखना एक बार, मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए कि माता का रक्त समूह क्या है, पिता का रक्त समूह क्या है, तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं दोस्तों कि एक व्यक्ति है, मेल कैंडिडेट है और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का भी क्या है, ए। तो जो संतान होगी उसकी सर्वाधिक संभावना बढ़ती है ब्लड ग्रुप की ए। अगर मेल कैंडिडेट ए है, यानी दोनों में से कोई भी कैंडिडेट एक ए है और एक कैंडिडेट क्या है, बी है, तो उनकी जो संतान होगी उनकी संभावना बनती है ए या बी या ए बी, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसी प्रकार बी के साथ अगर आपका बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसकी संतान का ब्लड ग्रुप बी क्या होगा, सॉरी बी होगा। अगर बी वाले के साथ कैंडिडेट के साथ शादी ए ब्लड ग्रुप वाले की होती है तो उसकी संतान के ब्लड ग्रुप भी बी होगी। ए बी वाले के साथ अगर आपके ए वाले की शादी हो, बी वाले की शादी हो, या ओ ब्लड ग्रुप वाले की शादी हो, या ए बी वाले की शादी हो, अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के साथ किसी भी महिला की, चाहे दूसरा कैंडिडेट ए ब्लड ग्रुप वाला हो, चाहे बी का हो, चाहे ओ का हो, चाहे ए बी का हो, उसके संतान के ब्लड ग्रुप ये सभी हो सकते हैं। हाँ, अगर ए बी वाले की शादी ओ के साथ होती है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। अगर किसी भी ब्लड ग्रुप वाले की शादी, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले की शादी ओ के साथ होती है तो इनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ओ होगा। बी ब्लड ग्रुप वाले की शादी ओ ब्लड ग्रुप वाले से होती है तो इनकी संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा या तो बी होगा या ओ होगा। अगर ए बी वाले की शादी ओ ब्लड ग्रुप वाले से होती है तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप ए बी या ओ कुछ भी हो सकता है। अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले की शादी ओ ब्लड ग्रुप वाले से होती है तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा दोस्तों, ओ होगा। और विश्व में सबसे कम जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो ओ नेगेटिव पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ओ नेगेटिव, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, ओ नेगेटिव। और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है बी पॉजिटिव। क्या पाया जाता है, बी पॉजिटिव। अगर विश्व पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो सबसे कम जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो है ओ नेगेटिव और जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है बी पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि किस कैंडिडेट की किससे शादी होती है तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, किस ब्लड ग्रुप वाले को कौन रक्त दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 93% लोग क्या है, पॉजिटिव हैं और 7% लोग क्या हैं, नेगेटिव हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो 93% लोग क्या हैं, पॉजिटिव हैं, यानी जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी जिनमें आरएच कारक पाया जाता है, और 7% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, या जिनमें आरएच कारक नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ब्लड ग्रुप व आरएच कारक। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेस्ट।